जो आरोप लगाता है वो मामला के बारे में क्या बताएगा? जो हमको लगा वो आरोप हम लगाए। विश्वविद्यालय के प्रशासन की और वित्तीय शुचिता की, प्रशासनिक पारदर्शिता की इतनी चिंता थी तो उन्हें कुलपति से आकर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। राज्यपाल जी से उसका हम जांच की मांग की है। जी जांच होगा, सब पता चल जाएगा। कराते हमसे मिलते, मैं इंस्पेक्टर हूँ, हमसे कहते राजीव जी आपका व्यवहार, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, आपसे प्रश्न करने का हमको अधिकार है, आप हमको कृपया बताएं किस क्रम में आपने किस नियम परिनियम के तहत ऐसा किया। मुझे बहुत खुशी, मैं सबसे भारी विद्वान हूँ, हमसे गलती नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करता। मैं भी आदमी हूँ, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर उन्होंने हमको पॉइंट आउट किया होता तो मैं समझता वह अपने प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि होने का जो दायित्व है उसका उन्होंने सम्यक निर्वहन। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में 50 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का मामला सामने आया है। एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय और महाविद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। एमएलसी ने आरोप लगाया कि परीक्षा कोर्स से बिना ग्लोबल टेंडर के बड़ी राशि की निकासी की गई। साथ ही प्रिया रानी राय डिग्री कॉलेज के खाते से 50 लाख की अवैध निकासी की बात कही गई। उन्होंने नए कॉलेजों को मनमाने ढंग से संबंधिता देते और अंगीभूत कॉलेजों से अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। वहीं निरीक्षक राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने बैंक स्टेटमेंट दिखाकर चेकों के माध्यम से परीक्षा शुल्क और कर्मचारियों के वेतन भुगतान की बात कही और कहा कि वेतन सीधे कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर होता है। जो आरोप लगाता है वो मामला के बारे में क्या बताएगा? जो हमको लगा वो आरोप हम लगाए हैं। राज्यपाल जी से उसका हम जांच की मांग की है। जांच होगा, सब पता चल जाएगा। उसमें कुछ राशि का भी बंदर बाट का भी आपने बात बिल्कुल बिल्कुल। क्या किस रूप में जांच होना चाहिए इस मामले में? चर्चा का विषय तो महामहिम की इच्छा है कि कैसा जांच कराएंगे। हम तो राज्यपाल महोदय को लिखे हैं। रानी राय डिग्री कॉलेज के पूर्व सचिव प्रोफेसर एमएन राय, मुकुंद नारायण राय, ये पूर्व सचिव, उनकी अपनी फैमिली कमेटी थी और फैमिली कमेटी ही सारी व्यवस्था चलाती थी, जिसमें उनकी पत्नी श्रीमती इला राय वो प्रिंसिपल के पद पर थी। उस समय शासी निकाय में 7 सदस्य में एक यूआर होते हैं, जो सभी यूआर उनके जो है अपने मुट्ठी में होते थे और वहाँ पैसा ले दे करके सारा, और यहाँ कॉकस, विश्वविद्यालय में कॉकस चलता था। ये जितनी भी उगाई होती थी विश्वविद्यालय के कॉकस में वो लोग आते थे। और यहाँ यूआर जो होते थे धनंजय कुमार सिंह, कई बार 3 टर्म वहाँ रहे। और विश्वविद्यालय का जो गजट है 2015 गजट, किनको अनुदान देना है किनको नहीं देना है, वो विश्वविद्यालय गजट 2015 और 17 में स्पष्ट है। 19/4/2007 के पूर्व विधिवत नियुक्त शिक्षक जिनका चयन समिति से अनुशंसा होकर के विश्वविद्यालय से अधिसूचित हो गया है, उन्हीं को ग्रांट देना है। और उस मानक को नहीं पूरा करते थे तो उस समय क्या करते थे कि वो वैसे लोगों को जो उसके ग्रांट के हकदार नहीं है उनको ज़्यादा पैसा लेन देन के आधार पर उनको दिया जाता था, और जो विधिवत नियुक्त हैं, सीनियर मोस्ट टीचर हैं, उनको काफ़ी कम पैसा दिया जाता। और उसमें श्रीमती इला राय जो प्रिंसिपल थी, जो बिल्कुल एलिजिबल नहीं थी, कॉम्पिटेंट टीचर ही नहीं थी। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि मिसेज इला राय इज नॉट टीचर, नॉट एलिजिबल, सारी शब्दों का प्रयोग किया है। पूर्व के सचिव और प्रिंसिपल का इस प्रिया रानी कॉलेज में ये रहा है। और काफी उन्होंने करोड़ों की लूट, जो अनुदान आता था 3 लाख आता था तो 1.5 लाख रुपया का सौदेबाजी वहाँ जो है करोड़ों का, वो करोड़ों की लूट बंद हो चुकी है। और उसमें प्रधान सहायक तारा बाबू वो भी उसमें सम्मिलित थे। और जो जेन्युइन टीचर हैं उनको ग्रांट जो है सही ग्रांट नहीं मिलता था, अटेंडेंस के आधार पर उनका अपना कमेटी सब कुछ ये सब करते थे। क्या अपना परिचय दीजिए? मेरा नाम पुरुषोत्तम पांडे। क्या किस रूप में है आप? हम सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग। और वहाँ कॉलेज का नाम बताइए। प्रिया रानी राय डिग्री कॉलेज। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। देखा जाए ऐसा उनका क्या कारण है, ये तो मूल रूप से वही बता सकते हैं। जहाँ तक हमारी बुद्धि जाती है, मैंने कभी नहीं देखा पहले कि कभी वो विश्वविद्यालय के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, ऐसा कभी हमारी जानकारी में नहीं है। ये पहली बार दिख रहा है
कि वो इतने मतलब आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। इसके पहले तो हमने नहीं देखा। उनका अलग फील्ड है, वो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपना काम करते हैं, मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन विश्वविद्यालय के मामलों में पहली बार आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जरूर किसी न किसी ने उनको गलत गुमराह किया है, उनको गलत सलाह दी है, उनको गुमराह किया, गलत उनको बातें बताई हैं। बेहतर ये होता कि अगर कोई जानकारी जनप्रतिनिधियों को मिले तो विश्वविद्यालय तो सबका है, वो आकर के एक बार मिल लेते, पूछ लेते, हमसे मिल लेते, कुलपति जिनसे उनको शिकायत होती, तो हम बेहतर इसका समाधान करते और वो भी इससे ज़्यादा आश्वस्त महसूस करते। ये मेरा कहना है, ये मेरा निवेदन है। अगर दिनेश बाबू को विश्वविद्यालय के प्रशासन की और वित्तीय शुचिता की, प्रशासनिक पारदर्शिता की इतनी चिंता थी, तो उन्हें कुलपति से आकर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। वो कराते, हमसे मिलते, मैं इंस्पेक्टर हूँ, हमसे कहते राजीव जी आपका व्यवहार, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, आपसे प्रश्न करने का हमको अधिकार है, आप हमको कृपया बताएं किस क्रम में आपने, किस नियम परिनियम के तहत ऐसा किया, मुझे बहुत खुशी होती, मैं दिखाता, और अगर उनके सलाह में कोई दम होता तो मैं उसको जरूर मानता। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे भारी विद्वान हूँ, हमसे गलती नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कहता। मैं भी आदमी हूँ, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर उन्होंने हमको पॉइंट आउट किया होता तो मैं समझता वो अपने प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि होने का जो दायित्व है उसका उन्होंने सम्यक निर्माण किया। हुआ उल्टा, उन्होंने पत्र लिखा। अगर उनको कुलाधिपति से ही शिकायत करनी थी तो सीधा सील्ड लिफाफा में गोपनीय लिख करके जाके रिसीव करा देते, कुलाधिपति का जो निर्णय होता मान लेते, वो हमसे जो प्रश्न करते हम उसका जवाब देते। उन्होंने वो नहीं करके इस पत्र को ओपनली सोशल मीडिया पर डाल दिया, ताकि कुलाधिपति तो बाद में न्याय करेंगे, समाज पहले न्याय कर देगा कि तुम कितने अन्यायी हो, तुम कितने घूसखोर हो, तुम कितने कर्तव्यच्युत हो, तुम नियम परिनियम का पालन नहीं करते, यह चरित्र हनन के अलावा और क्या है। मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में आपसे आग्रह करता हूं, एक शिक्षक की मर्यादा तार तार हुई है, एक अधिकारी पर कुत्सित आरोप लगाए गए हैं जो अत्यंत भ्रामक है, नहीं होना चाहिए यह। अगर जनप्रतिनिधि ये काम करेंगे तो संस्था कैसे चलेगी, समाज कैसे चलेगा। उनको अधिकार है पूछने का, आके पूछते, हम जवाब देते, हम उनको संतुष्ट करते। लेकिन यह पत्र सोशल मीडिया में डाल करके कि 50 लाख का गबन कर लिया, कि करोड़ों की उगाही कर ली, कि वो कॉलेजों से अभी एक आरोप उन्होंने, तीसरा आरोप और भी बड़ा गंभीर लगाया है कि ये जो एडेड कॉलेज हैं, सरकार के अनुदानित महाविद्यालय हैं, उनका ग्रांट इसलिए रोक के रखा गया है कि हम कमीशन वसूलना चाहते हैं। मैं आपसे बताऊं, पूरे विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 5 सदस्यों की कमेटी बनी, प्रॉक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस, DR2, फाइनेंस ऑफिसर और लॉ ऑफिसर, मतलब सबको बनाया गया एक कमेटी में कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत हम कॉलेज को डिमांड मांगेंगे, सारा प्रूफ देखेंगे। क्योंकि इस बार का पत्र है 1841, 24/12/2024 को राज्य सरकार ने जब ग्रांट निर्गत किया 16 कॉलेजों का, तो उसके साथ एक दिशा निर्देश जारी किया कि विश्वविद्यालय को कहा कि जब तक आप आश्वस्त न हो लें कि विधि सम्मत सारी व्यवस्था का पालन किया गया, नियम परिनियम का पालन किया गया और सही व्यक्ति तक ग्रांट पहुंचाने का दायित्व किसका है, विश्वविद्यालय का है। कुलपति महोदय ने, पहले क्या होता था कि लोग टेबुलेट दौड़ता था, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, लोग परेशान होते थे। कुलपति ने कहा इस बार सिंगल विंडो सिस्टम में काम करो, सारे अधिकारियों को एक साथ बिठाओ। एक प्रपत्र जारी किया हमने, बिल्कुल सरकार के नियमानुरूप, सबसे कहा कि इसमें आप डिमांड दीजिए, डिमांड लेके आइए, सारा पेपर लगाइए। हम 5 लोग इस टेबल के इस तरफ, 5 लोग उस तरफ, जो भी कॉलेज वाले आते थे वो भी 2-4 लोग लेके आते थे। और हमने 22, 26, 28 और 30 इन 4 डेट्स में कॉलेज से इंटरफेस मीटिंग किया, उनके सारे पेपर चेक किए। जहाँ कमी थी उनको मैंने समय दिया कि थोड़ा इसमें दोष है, इसको दूर करके फिर लगा दीजिए। हम तो डे टू डे एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं। और वो अंतिम से अभी 99 पूरा, अगर ये खबर नहीं आती 5 तारीख को, तो मैं समझता हूँ कि इस सप्ताह में हम ग्रांट बांटना शुरू कर देते। लेकिन जब इतना बड़ा आघात हमारे ऊपर पड़ा हो तो हम सब काम छोड़ के पहले इसको तो पहले देख लें। अगर वो ना किए होते तो मैं आपसे कह रहा हूँ ग्रांट बंटना शुरू होता। और आज भी उम्मीद यही है कि अगले सप्ताह में ग्रांट तो निश्चित बढ़ जाएगा। सर, जो दिनेश सिंह जी का पत्र जो कुलाधिपति के नाम से आया है जी, उनके द्वारा आपको मतलब भेजा गया है क्या, या फिर ये सोशल मीडिया पर वायरल है, इस नहीं, वजह से आप ये कर रहे हैं? जी, यह पत्र नहीं वो आया है कुलाधिपति महोदय? नहीं, कुलाधिपति महोदय के यहाँ से कोई अभी ऑफिशियल पत्र हमारे पास वापस नहीं आया।
या सोशल मीडिया पर चल रहा है। वायरल है इस वजह जी से। जी, इस वजह से, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन भी हमारे लिए मायने रखता है। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।